हाय, काम खत्म ही नहीं हो रहा। उफ, पता नहीं इस घर में इतने काम करने के लिए क्यों है। घर के कामों से जान छुड़ाना है तो काम जल्दी खत्म करना होगा तुम्हें, इसलिए क्या मैसेज करूं? खाना तैयार है एस्ली? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या चाहिए तुम्हें यासिर? खाना तैयार है क्या? सब्र कर जाओ थोड़ा। उफ, क्या देख रहे हो ऐसे? मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो रहा फ्रिज और वो रहा चूल्हा। खाना गरम करो और खा लो। ठीक है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से भी बात कर सकती हो। तो तुम्हें खुद नजर नहीं आ रहा? खाला भी नहीं है, घर के सारे काम मैं अकेली संभाल रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। हमारी आज की मीटिंग काफी फायदेमंद साबित हुई है। वेदांत साहब के साथ इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। मुझे उन पर भरोसा तो नहीं, लेकिन जानता हूं कि तुम संभाल लोगे। आपका शुक्रिया भाई। हाँ, तो मुझे मीटिंग में इनवाइट क्यों नहीं किया गया? सब समझ रहा हूं मेरी पीठ पीछे मीटिंग्स क्यों हो रही हैं। माजरत, कम अक्ली की वजह से मैं पहले समझ नहीं सका, है ना? नए नवेले दूल्हा को तंग नहीं करना चाहते थे। इस मीटिंग में बस हम दोनों भाइयों का मौजूद होना जरूरी था। किसी दूसरे मेंबर को इनवाइट नहीं किया गया। अगर मीटिंग में शमूलियत चाहते हो तो खड़े क्यों हो? बैठो ना ताकिन। नहीं, कोई बात नहीं लेवेंट। ठीक है, हम विदात साहब के बारे में बात कर रहे थे। उनके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए गए हैं, और तुम तो एक तजर्बेकार बिजनेसमैन हो, विदात साहब को जानते ही होगे। मैं दरअसल समझ गया, नहीं जानते। विदात बिजनेस की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। उनके डिजाइन करदा मलबूसात अंदरूने मुल्क ही नहीं बैरूने मुल्क भी भेजे जाते हैं। कारोबार में उनकी शराकत दारी खुशकिस्मती समझी जाती है, इसीलिए ये कारोबार को बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। तो कब से शुरू कर रहे हैं? इतना आसान नहीं है। वो आदमी हर किसी का पार्टनर नहीं बनता, खास तौर पर जहां नुकसान का अंदेशा हो। यानी समझ रहे हो ना, थोड़ा खड़ूस आदमी है। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मुश्किलात पसंद है। जानते हो ना लेवेंट, काम जितना मुश्किल नतीजा उतना मीठा। तभी तो मजा आता है ना? खुद एतमादी अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा खुद एतमादी से गलतियां होती हैं। जब फातेह बन जाओ तो जीत की खुशी में सरशार सब भुला देते हो। एहतियात करना बेहतर है। मेरा मशवरा है कि फूंक फूंक कर कदम उठाने चाहिए, वरना वही नतीजा कड़वाहट में बदल सकता है। हिम्मत से काम लो, कर सकती हो ये।
खुल जा, या अल्लाह ये दरवाजा खुल जाए। शुक्र है अल्लाह का खुल गया। शुक्र है घर पर नहीं है। चलो, मुझे विदात के साथ काम करने के फायदे मालूम हो गए हैं। मुझे उस जंग में जाने की आदत नहीं जहां मैं हार जाऊं, और अगर मैं जाऊं तो फिर जीत कर ही आता हूं। यहां बहस का असल मुद्दा यह है कि मालिकान के तौर पर तुम में रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। असल हिम्मत तो मुश्किलात के बाद अपने पांव पर खड़ा होना है। रिस्क लेने से कमजोर दिल लोग डरते हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बाद में मीटिंग करके सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप बुरा ना माने तो हमें अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। मैं तो भूल ही गया था, लेविन तुम तो रोमांटिक आदमी हो, तुम्हें तो जगह मालूम ही होगी। मैं मरियम को हनीमून के लिए किस जगह लेकर जाऊं? यही पूछना था बस। मुझे आयशा को कॉल करनी होगी, उसे सारी तफसील बता दूंगी, क्योंकि मुझ में तो हिम्मत नहीं है लेविन साहब का सामना करने की। लेविन तुम तो रोमांटिक आदमी हो, तुम्हें तो जगह मालूम ही होगी। मैं मरियम को हनीमून के लिए किस जगह लेकर जाऊं? सब मुख्तलिफ हो सकता था मरियम। हम दोनों शादी करके उम्र के साथ खुश रह सकते थे मरियम। तुम मेरी बीवी बन सकती थी, लेकिन तुमने मुझ पर इस आदमी को फौकियत देना मुनासिब समझा। तुम्हारा प्यार
लफ्ज सब झूठे थे मरियम। मेरे दिल को जो चोट पहुंचाई है वो कभी नहीं भरेगी। तुमने जो किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। एक खबर है, ताकिन बाहर विदात साहब के बारे में पूछता फिर रहा है। तुम ठीक तो हो? ठीक हूं, ठीक हूं और ठीक हो जाऊंगा, परेशान मत हो जाओगे। और ताकिन के चाहते ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात सुनिएगा, मैं आपका कॉलिंग कार्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है। जी ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी उठाओ आयशा, जल्दी। आयशा, आयशा कहां थे तुम? क्या चाहिए? तुम्हारा फोन काफी देर से बज रहा है। मैंने सोचा उठा लेता हूं, शायद बहुत जरूरी कॉल हो, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें कौन जरूरी कॉल कर सकता है। यहाँ क्यों आए हो तुम? वो आदमी जिसका नाम विदात है, उसकी फाइल मुझे चाहिए। मेल कर देती हूँ। जहमत के लिए शुक्रिया। ताकिन सर, आपने जो फूल मंगवाए थे आपके कमरे में रख दूं? आ गए? वाह आयशा, तुम तो मरियम को जानती हो। बताओ, ये पसंद आएंगे उसे? मेरे रूम में रख दीजिए। मेल करना मत भूलना। वाह मरियम वाह, यकीन नहीं आता मिस्टर लेवेंट को छोड़कर इस आदमी से शादी की तुमने। आज शाम डिनर पे मरियम को ले जाना। लेवेंट जब तुम्हारे साथ उसे बीवी के रूप में देखेगा तो और भड़केगा। वैसे लेवेंट अभी भी कम नफरत नहीं करता, लेकिन फिर भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकर जाऊंगा उसे। हाँ, लेवेंट आ रहा है। लेवेंट, तुम्हारे पास ही आ रही थी। आज शाम जल्दी चले जाते हैं क्योंकि डिनर के लिए रेडी भी तो होना है। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी क्योंकि मेरी कार सर्विस के लिए गई है। ठीक है, जरूर। वैसे वो विदात साहब के शेफ के लिए किचन तैयार तो है ना? हो जाएगा। मुझे कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। ठीक है लेवेंट।
आशा मरियम को किसी और के साथ देखकर न जाने क्या हाल होगा। उठाया ही नहीं। अब कैसे बताऊं मैं, ताकि इनके प्लान के बारे में कैसे बताऊं मैं। ऑफिस भी नहीं जा सकती, वहां तो वो होगा। आयशा से बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक बार फिर कॉल करती हूं मैं। हेलो। हेलो आयशा। आयशा, मैं मरियम। आयशा, आयशा देखो, फोन मत काटना। मैंने एक बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए तुम्हें कॉल किया है। मरियम, तुम आखिर पहले की तरह मुझसे कैसे बात कर सकती हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुमने बाकी सबकी तरह मुझे भी जिंदगी से निकाल दिया। अब क्यों कॉल कर रही हो? तुम्हारी नई जिंदगी की तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। दोबारा कॉल मत करना। आयशा, आयशा फोन मत रखना प्लीज, बात सुनो। हेलो आयशा, हेलो। आयशा मेरी बात तो सुन लेती। तुम हकीकत बिल्कुल नहीं जानती हो। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं। लेवेंट के पास जाऊंगी मैं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? उसे क्या बात करनी होगी? ओह, बात करने को और रह क्या गया है? क्या हुआ आयशा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूं। वैसे साथ में लंच कर लें? चलो मेरे साथ लंच करते हैं, भूख लग रही है। देखे, बुरा मत मानिएगा, मुझे भूख नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं आयशा, कुछ तो खाना होगा तुम्हें। एक खूबसूरत जगह लेके चलता हूं तुम्हें। तुम्हें याद है ना वो रेस्टोरेंट? देखना, तुम्हें वहां पर पहुंचते ही भूख लग जाएगी। चलो। कैसे भूल सकती हूँ वो रेस्टोरेंट? शायद वहां जाना हमारा आखिरी बार है। ठीक है। ओ, तो तुम वापस आ गई। कहाँ गई थी? ये लेने गई थी। घर पर कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि कुछ सब्जियां और फल ले आती हूँ। ओह, इतनी फजूल चीजें लाने की क्या जरूरत थी? इतने सारे पैसे ऐसे ही खर्च कर दिए। अगर आयशा के साथ किराए का घर लेकर रहने की जरूरत पड़ी तो क्या करोगी? मैं सब समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं बद्री साहबा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोनों तलाक लेंगे। आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, आपको भी वो दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है। आयशा और जमील में बहुत प्यार है। जब तक ये प्यार जिंदा है दोनों अलग नहीं हो सकते। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यानी आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें फ्रिज में रख कर आती हूँ। तुम्हारी बेटी का बिल्कुल तुम्हारी तरह घर के कामों में दिल ही नहीं लगता। जैसी माँ वैसी ही बेटी। बद्री साहबा, मुझे ये सब फ्रिज में रखना है और उसके बाद खाना भी बनाना है। मुझे मेरा काम करने दें, ठीक है? हाँ, तो करो काम। तो और क्या करोगी? फिर कहोगी मैं घर के कामों से रोकती हूँ तुम्हें। जाओ अब अपना काम करो जाके। अब तो यहीं डेरा डाल लिया है, वैसे भी कहाँ जाएंगी। और हाँ, मेरा पोता जो मिल गया है, दोनों गोंद की तरह चिपक गई हैं उसके साथ।
तौबा तौबा, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चला गया ये बच्चा? काम के साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखो। एस्ली, कहिए उल्विया साहिबा। यासिर को देखा है बेटा? मुझे उसे किसी काम से भेजना है। जी देखा था, शॉपिंग के लिए जा रहा था उल्विया साहिबा वो। कोई मसला है? मुझे तुम परेशान लग रही हो। उमर, क्या हुआ उमर को? आप परेशान मत हो। मेरा मतलब, जब से उसकी आपा गई है कहीं ना कहीं छुपकर रोता रहता है वो। अभी भी कहीं छुपा रो रहा होगा उमर। चलो चलो जल्दी उसे ढूंढते हैं। हाँ चले, आ जाए। इतना कुछ एक छोटा सा बच्चा कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? उमर बेटा, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ आपको? चलें, मेरे पास आए। आ जाओ। ओ मेरा छोटा सा बेबी, आप रो क्यों रहे हैं? देखिए, अगर आप वजह नहीं बताएंगे तो हम हल कैसे ढूंढेंगे? पापा की याद आ रही है इसलिए रो रहा हूँ। अगर मेरी आपा मेरे साथ होती हमारे घर में तो कितना अच्छा होता और मैं उनसे रोज मिल लेता, मगर आपा चली गई और मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकता। उमर, वो देखें, आपके 11 भाई आ गए, उनके पास चलते हैं। ठीक है? साले ये दोनों तो तलाक लेने वाले थे, पता नहीं क्यों घूम रहे हैं ऐसे साथ में। कसम से यार कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। कहीं तलाक का कहकर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे ये लोग। मुझे ये मालूम करना होगा कि ये लोग चाह क्या रहे हैं। ये लोग सच बोल भी रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो फिर क्या करूंगी मैं? इस वक्त कौन करेगा मेरी मदद? ये बच्चा तो मुसीबत बन गया है। 11 को तो देखो जरा, साथ बैठ के बच्चे को तसल्ली दे रहा है। उमर मेरी जान, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन तुम कुछ बता नहीं रहे। मुझे भी नहीं बताओगे क्या? बताओ मुझे, क्यों रो रहे थे तुम? मैं इंतजार कर रहा हूं छोटे कैप्टन। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी ये डील तो नहीं हुई थी। डील थी कि हम एक दूसरे को सब बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा मगर आप उदास नहीं होना। मैं उदास नहीं होऊंगा, तुम बताओ मुझे उमर। क्योंकि आप उदास हो जाते हो और आप मुझे उदास अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहता। चलो बताओ मुझे। उदास नहीं होऊंगा, वादा करता हूं, एक कैप्टन का वादा।
पापा की बहुत याद आती है। वो मुझे प्यार नहीं करते। क्या वो मुझे भूल गई हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो क्यों नहीं आती? क्या वो मेरे पास कभी नहीं आएंगी? कैसे बताऊं कितना चाहती हूँ, आपको कितना याद करती हूँ। पुराने दिन लौट आए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं। मुझे जिस बात का शक था वही हो आखिर। ओया साहिबा, कुछ तो ऐसा जरूर है जो हम नहीं जानते। हमें क्या मालूम है कि आयशा ने जो पेपर दिए वो डिवोर्स के ही थे। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना, जमील को बता रही थी। लेकिन शायद ठीक कह रहे हो, कोई और पेपर्स दिए होंगे। हो सकता है मुझे देख लिया हो। मुझसे जानबूझ के तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि मैं उनकी शादी की हकीकत जान चुकी हूँ। जरूर ऐसा ही किया होगा। नहीं आयशा, ऐसी नहीं है। ऐसी हरकतें वो पागल का बच्चा जमील ही कर सकता है, समझिए आप। ऐसी चालाकियां आयशा को नहीं आती बिल्कुल। खैर, चलो कमरे की तलाशी लेते हैं। सच भी तो जानना है ना। जल्दी करो। डॉक्यूमेंट्स मिल गए। वाकई में? फजूल में परेशान हो रहे थे। यानी वाकई तलाक हो रही है। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहां पर? ओया, कुछ पूछ रहा हूं, क्या कर रही हो तुम यहां पर? क्या कर रही हो तुम आखिर यहाँ? एक ही आसमान के नीचे है, लेकिन अलग जिंदगी जी रहे हैं। मैं जानती हूं अब हम कभी भी एक साथ सितारों को नहीं देख सकते, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप ठीक हैं, मुझे हर चीज कबूल है। मेरे दिल में अब आपकी जिंदगी के अलावा और कोई मकसद नहीं बचा है। लगता है ताकिन इसे लगाम डालना भूल गया है। अंदर मत आना मरियम, अंदर मत आना। ताकिन मेरी कॉल उठाओ, मेरी कॉल उठाओ ताकिन। आप भी नहीं जानते कि आप कहाँ गई हैं। मैंने सबसे पूछा मगर कोई नहीं बताता। आपा, लेविन भाई देखे, आपा वो रही।
क्या कहा आपा? हाँ, अभी वहाँ थी। उमर मेरी जान, वहां पर कोई नहीं है, मुझे तो कोई नहीं दिखा। वो आपा थी, मैंने खुद देखा है। चले आए आपा के पास चले। रेवन भाई, क्या आप हम दोनों को देखने आई थी? बताए ना। तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। हाँ, बहुत याद करती हूँ। तुम्हारी खुशबू बहुत याद आती है। अपनी आपा को माफ कर देना, माफ कर देना उमर। उमर मेरी जान, देखो यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने खुद यहाँ आपा को देखा है। जब मैंने देखा तो आपा यहाँ खड़ी थी, अब पता नहीं कहाँ है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। आओ चलो अंदर चलते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं, फिर हम खेलेंगे। क्या कहते हो? चलो आ जाओ। न जाने कहाँ चली गई। तुम यहाँ आखिर आई क्यों हो? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हुआ मैरिस, क्यों कॉल की है? ये बताओ इस वक्त कहाँ हो? क्यों? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ताकिन मुझे बताओ इस वक्त कहाँ हो तुम? अपनी बीवी के लिए फूल लेकर जा रहा हूँ, घर पहुँचने वाला हूँ। हाँ, फूल तब दोगे जब बीवी घर पर होगी। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, क्या कह रही हो तुम? मरियम यहाँ आई थी, दरवाजे पर खड़ी रही। मतलब ये कि जब तुम घर पर नहीं थी तो वो उमर और लेवेंट से मिलने और इस घर में दोबारा दाखिल होने की जुस्तजू करती है। तुम अभी तक उसे जानते नहीं हो। तो मैरिस, वो दोनों एक दूसरे से मिले क्या? नहीं, मिल नहीं सके, लेकिन बहुत जल्द मुलाकात भी कर लेंगे। अगर वो आज यहाँ आ सकती है तो मुस्तकबिल में कुछ भी कर सकती है। बीवी को संभालो ताकिन, हम पहले ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। मरियम सब कुछ पर बात कर देगी, उसे संभालो। जवाब दो ओया, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? ओया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जवाब मांगा है, जवाब दो मुझे। क्यों हो यहां पर तुम? ताकिन सर ने इस हफ्ते की पेमेंट्स की लिस्ट मांगी है, लेकिन दुगान वो लिस्ट ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मुझसे मदद मांगी और कुछ नहीं। ये रही दुगान। आपका बहुत शुक्रिया।
मुझे जाना चाहिए, काफी काम बाकी है। ये क्या है जमील? डिवोर्स के पेपर्स और तुम्हारा नाम। क्या तुम दोनों डिवोर्स ले रहे हो? नहीं, मैं क्यों डाइवोर्स लूंगा? छोड़ो इन डॉक्यूमेंट्स को। मैं समझी नहीं, तुम्हारा नाम लिखा है इन पर। हाँ, हमारे दरमियान एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, लेकिन अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। मैं आयशा को बहुत चाहता हूं, तलाक कैसे दूं? आयशा का दूर जाना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द उसके सामने जाकर एतराफ कर लूं। वाकई में जबरदस्त। तुम सोच नहीं सकते कि मुझे ये सुनकर कितनी खुशी हो रही है। उम्मीद है कि आयशा ये सब सुनकर अपना इरादा जरूर बदल लेगी। मुझे यकीन है कि वो अपना इरादा जरूर बदल देगी। मिलते हैं। मैं ये तकलीफ आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। दुखी मत हो, प्लीज दुखी मत हो। मैं आपकी खातिर हर चीज बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि आपको बहुत चाहती हूँ, आप दोनों को। पापा मेरे पास क्यों नहीं है 11 भाई? क्या वो मुझसे नाराज हैं? वो मुझसे बात नहीं करेंगी? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। हर जगह देखा हमने, आपा नहीं थी वहाँ। तुम आपा को इतना याद करते हो सकता है उनका ख्याल आया हो तुम्हें। मैंने उन्हें खुद देखा है, वो आपा ही थी। जैसे ख्वाब देखते हैं ऐसे। हाँ मेरी जान, जैसे ख्वाब देखते हैं वैसे ही। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर वो आपके पास ना हो और उसकी बहुत याद आए तो हर जगह आप उसे ही देखते हैं। तुम आपा को बहुत याद करते हो ना, इसीलिए तुम्हें उनका ख्याल आया होगा। मुझे आपा की बहुत याद आती है। मैं आपा की गोद में सोना चाहता हूँ। मेलिस आपा, मुझे दोबारा आपा के पास ले जाएंगी? हम पहले भी आपा के पास गए थे ना?
ताकीन की गाड़ी है। अब क्या करूंगी मैं? उसके घर पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। मेलिस आपा मुझे दोबारा आपा के पास ले जाएंगी? तुम मेरे इल्म में लाए बगैर उमर को मरियम के पास ले जाती रही हो। इधर देखो मेलिस, और मुझे जवाब दो। वो लेवेंट, उमर बहुत उदास था, मरियम को बहुत याद कर रहा था, रुक नहीं पाई, बस 1-2 दफा ही मिलवाने ले गई हूं, वरना बेचारा बीमार हो जाता। जानती हूं, मेरी जगह तुम भी होती तो यही करते। मुझे मालूम था बेटा, हम मजबूर थे, इसके अलावा कोई चारा नहीं था हमारे पास। चलो कॉल करो उसे, कहो कि उमर उससे मिलना चाहता है। वाकई में? हाँ, कॉल करो। ठीक है। आप हमारे घर आएंगी? वो मुझसे मिलेंगी? नहीं मेरी जान, आपा नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें कुछ काम है, लेकिन तुम उनसे मिलने जा सकते हो। जबरदस्त। लेकिन पहले तुम्हें खाना खाना होगा, है ना लेवेंट भाई? बिल्कुल, पहले खाना खाना होगा। चलो शाबाश, किचन में जाओ तुम। मरियम फोन नहीं उठा रही। क्या मैं आपा से नहीं मिल सकूंगा? फोन बंद होगा, दोबारा ट्राई करेंगे। हम किचन में चलते हैं, चलो आ जाओ। कुछ पूछना चाहता हूं मैं मेलिस। बात कौन करना चाहता था, तुम या फिर वो? बदकिस्मती से कॉल हमेशा मैंने की, हत्ता कि क्या? बताओ मुझे। जब मैंने कहा उमर बहुत उसे याद कर रहा है, तो वो बहुत मुश्किल से बात करने पर राजी हुई। समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो उमर से बहुत प्यार करती थी, भाई से प्यार के दावे का आखिर क्या हुआ? उसे क्यों छोड़ा? मुझे तो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ नाटक करती रही। ऐसा क्यों किया मरियम? अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया? उसकी तरफ दूसरी निगाह डालने की जहमत तक नहीं की। कितना गिरोगी और मरियम, कितना? मरियम ने तो बहुत कोशिश की अपने भाई से मिलने की लेवेंट, लेकिन ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। अभी तक नहीं आया है। अंदर ना आए, बस ये अंदर ना आए। खुश आमदीद मरियम। लगता है दरवाजा खोलने में काफी मुश्किल पेश आई। हाँ,
इस खिड़की से बाहर गई तुम? हाँ, इतनी मुश्किलें उठाकर कहां गई थी? हाँ, लेविन से मिलने गई थी? मरियम, खामोश मत रहो, जवाब दो, जवाब दो। अगर खामोश रही तो मतलब ये कि लेविन से ही मिलने गई थी। जवाब दो मुझे। उसके बगैर नहीं रहा जाता तुमसे, रहा नहीं जाता तुमसे। क्या करूं तुम्हारा, क्या करूं अब तुम्हारे साथ? हाँ? जमील ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो तलाक नहीं देना चाहता और वजह यह है कि उससे बहुत प्यार करता है। ओया साहिबा, कितनी बेहतर अंदाज में आपने जमील के ऑफिस में सूरत हाल संभाली है। इस पर तो आपकी तारीफ बनती है 100%। मुबारकबाद देना छोड़ो, न जाने मैंने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। आज तक कभी इतना डर महसूस नहीं किया मैंने। सिला भी तो मिला है हमें। जिस चीज की तलाश हम इतने अरसे से कर रहे थे उसका जवाब मिल गया, यानी वो दोनों वाकई में तलाक ले रहे हैं। सफिया आंटी को ज्यादा परेशानी ना हो इसीलिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों पर अल्लाह ने करम किया और उनकी शादी खत्म। बता दूं कि जमील ऐसा नहीं चाहता। दुगान तो मुझे पागल लगता है, कहीं जमील को जान से ना मार दे। मेरा दिल तो बाग बाग हो गया है। आप क्यों उदास बैठी हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। रिलैक्स रहें। अब मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। मुझे नहीं लगता उनकी तलाक होने वाली है। वो दोनों इतनी देर से एक साथ हैं। जमील ने जरूर आयशा के सामने इतराफ कर लिया होगा। मरियम, ठीक तो हो? दर्द हो रहा है तुम्हें? अगर सुकून से रहती और लेविन से मिलने इस तरह बाहर जाने की कोशिश न करती तो ये सब कुछ कभी ना होता। मेरी बात सुनो, अगर फिर कोई गलती की तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ठीक है? मैं घर आते हुए कितना खुश था कि मैंने अपनी बीवी के लिए फूल खरीदे, लेकिन तुमने हर चीज को बर्बाद करके रख दिया। मरियम, ये लो, ले लो, लो। मैं जानता हूं तुम्हारे लायक खूबसूरत फूल मिलना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी ले लो, मुझे माफ कर दो। कहीं चोट तो नहीं लगी? उठो मरियम, उठ जाओ। आज शाम हमें डिनर पर भी जाना है। कैसा डिनर? हाँ, आज शाम एक डिनर पर जाना है। सब कुछ प्लान कर लिया है, परेशान मत हो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा कि तुम आ रही हो या नहीं, तुम्हें चलना होगा। खास तौर पर आज जो तुमने हरकत की है उसके बाद तुम्हारा जिद करने का कोई हक नहीं। तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है? जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी जाओ। अगर लेविन से मिलने के लिए इतनी ही बेताब हो तो तुम्हारा शौहर होने के नाते मैं तुम्हें ले चलता हूं। देखते हैं कितनी खुश होती हो।
ये तो अभी भी उदास है। लगता है जमील ने एतराफ नहीं किया अभी तक। आयशा। हाँ बोलो। दरअसल मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करना चाहती, मगर तुम कुछ परेशान लग रही हो। तलाक का क्या हुआ बताओ। कुछ नहीं, सब पहले जैसा है। यानी तलाक का फैसला तो कायम है, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें कोर्ट जाने के लिए मुनासिब वक्त की तलाश है। माजरत, तुम्हारी बात को बीच में ही रोक रही हूँ, लेकिन मैं कॉफी लेने जा रही हूँ। तुम्हारे लिए लेकर आऊं क्या? नहीं चाहिए, शुक्रिया। ठीक है। परेशान मत हो या तुम और जमील जल्द ही एक दूसरे के साथ होगे। ये तो बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं। शॉपिंग करने का वक्त ही नहीं मिला। आज शाम खूबसूरत लगना होगा। लेवेंट से तारीफ सुननी है। मेलिस। उल्वे आंटी, ये कैसा लग रहा है मुझ पर? तुम पहले ही बहुत खूबसूरत हो, और भी लगोगी। बहुत शुक्रिया। काश कि मैं सबको खूबसूरत लगूं। शायद लेवेंट ये बात नोटिस ना कर पाए। वक्त गुजरने के साथ साथ जरूर एहसास होगा, बस थोड़ा सब्र। बहुत शुक्रिया उल्वी आंटी, ये कहकर आपने मेरा दिल खुश कर दिया। चलो रेडी हो जाओ। लेवेंट के पास अब मुझे देखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मरियम का किस्सा तो खत्म हुआ। लेवेंट अब मेरा ही है, सिर्फ मेरा। सुन लो कि क्या करना है। उस लेवेंट को इतना नीचे गिराना है कि दोबारा उठ ना पाए कभी भी। प्लान बना लिया है इसने। अब मैं क्या करूंगी? अगली शिपमेंट कब की है? सब हो जाना चाहिए। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझे कोई परवाह नहीं दोगान। आज रात जाने वाली शिपमेंट में लाजमन ड्रग्स रखनी है, समझ गए? या अल्लाह, इतने कम वक्त में क्या होगा? मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ भला? उफ़ अल्लाह। मरियम, मरियम तैयार हो गई हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? तैयार हूं। क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम? क्या तुम मेरी बीवी नहीं? मैं तुम्हें किसी भी वक्त देख सकता हूं। ये ड्रेस ठीक नहीं। और जरा मेकअप देखो अपना। वैसे खूबसूरत लग रही हो, लेकिन आज खास दिन है। आज का दिन बहुत खास है, ठीक है?
तुम्हें खास ड्रेस पहनकर जाना होगा, समझी? तो चलो ऐसा करते हैं कि मैं जाकर तुम्हारे लिए ड्रेस लाता हूं, लेकिन तुम्हें वो ड्रेस बगैर किसी एतराज के पहनना होगा, समझ गई? अगर ये चला जाए तो आयशा को मैसेज भिजवा सकती हूँ। समझ गई? समझ गई हूँ, ठीक है। खूब, मुझे बस 1 घंटा लगेगा। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मरियम, तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि फुर्सत मिलते ही तुम परिंदे की तरह उड़कर वहां जाती हो। हाँ, तुम्हारे लिए किसी गार्डियन का बंदोबस्त करना होगा। 1 मिनट। हेलो दुर्मुश, कहां हो? सारे काम छोड़ दो और यहां आओ। दुर्मुश, सवाल पूछना बंद करो, जल्दी आओ। ठीक है भाई, ठीक है, अभी आता हूं मैं। क्या कह रहे हैं ताकिन भाई? वो शायद उन्हें मुझसे कोई काम है, घर पर बुला रहे हैं मुझे। क्या काम हो सकता है? अभी तो कुछ नहीं बता सकता, जाऊंगा तभी तो पता चलेगा मुझे। आई अल्लाह करे सब खैरियत हो। चलो इसी बहाने तुम बेटी से तो मिल पाओगे, खुशी खुशी जाना। मुझे टेंशन हो रही है, इतने दिनों से उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? ठीक है, अब चलता हूँ मैं। उसने कहा है कि फौरन आओ। इंशाल्लाह सब खैर होगी। खैरियत की इत्तला देते रहना, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। हाँ, जाओ। ठीक है आपा, सब समझ गया मैं। अब जाओ जाओ, अब जाओ। आखिर उसका फोन इतने दिनों से बंद क्यों जा रहा है, बस यही टेंशन है मुझे। सब खैर होगी इंशाल्लाह, सब खैर होगी। आपा, मुझे छोड़कर मत जाएं। आपा मेरे साथ रहें। मैं तुम्हें हर चीज के लिए माफ कर भी दूं, लेकिन उमर के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कयामत भी आ जाए तो उमर के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? ताकिन से शादी तो कर ली तुमने, लेकिन अकल नहीं आई अब तक तुम्हें। तुमने लाजमी कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो मुझे यहां पर तुम्हारे पहरे के लिए बिठा कर गया है। तुम्हारा फोन भी बंद है और तुम्हें देखकर अंदाजा हो रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फोन टूट गया है। ये आपा से बात कर लो, तुम परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। आयशा को मैसेज कर सकती हूँ मैं। ठीक है, मैं भी करती हूँ। अरे लेकिन वहां कहां जा रही हो? दरअसल बाबा यहाँ सिग्नल्स नहीं आते, खिड़की के पास जाना होगा मुझे। ताकीन लेवेंट को फंसा रहा है। आज जो शिपमेंट जाने वाली है उसमें ड्रग्स रखी जाएंगी। प्लीज किसी भी तरह लेवेंट को बता दो। ये तुम किसको मैसेज कर रही हो? हाँ, किसको? किसी को नहीं बाबा, मैं पप्पू का नंबर ढूंढ रही थी, गलती से मैसेजेस खुल गए हैं।
ये लो, बात करो और जल्दी से फोन दो मुझे। तुम तैयार हो मेलिस? हाँ तैयार हूँ, तुम्हारा ही इंतजार था। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। तुमने कॉल की क्या? उसका फोन बंद है अभी भी? किसे? मरियम को कॉल करो उसे कि उमर से मिल ले। दिन ब दिन उमर उदास होता जा रहा है। ठीक है, मैं कल कॉल करूंगी। लेकिन उसे यहां मत बुलवाना, मैं नहीं चाहता कि वो यहां पर आए। तुम कहीं बाहर मिलवा देना उसे। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। चलो अब चलें, ताकिन से पहले पहुंचना चाहता हूं मैं। अभी भी दिमाग में मरियम ही है, लेकिन परेशान मत हो, आज रात सब बदलने वाला है। मरियम को तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। तुम्हारे दिल और दिमाग हर जगह से उसकी सारी यादें मिटा दूंगी। हाँ ले आओ, यहाँ रखो। ताकि ना क्या, दरवाजा खोलो। दुर्मुश, खाना खा रहे हो? कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए। ये क्या है? मैं कहां गया था मरियम? तुम्हारे लिए शॉपिंग करने। ये पकड़ो, ले लो। अब जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। इसमें ज्वेलरी भी है, वो पहन लेना, ठीक है? अब से यूं तैयार हुआ करो कि सब कहें कि ये ताकिन की बीवी है, ठीक है? जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ दुर्मुश, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा, ठीक है? ठीक है भाई, जब भी जरूरत पड़े आपको तो मुझे बुला लीजिएगा आप। मैं चलता हूँ भाई। मरियम, ख्याल रखना अपना। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। अल्लाह हाफिज। मरियम, किस चीज का इंतजार है? जल्दी जाओ। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। लेवेंट, तुम्हें देखने का आज बहुत शिद्दत से इंतजार है। शक्ल देखने वाली होगी तुम्हारी। लेवेंट, तुम जा रहे हो? जी अम्मी जान, मेलिस आ जाए तो फिर निकलते हैं। मैं उमर को आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। वो सोते हुए काफी उदास था, अपनी आपा को याद कर रहा था। उसका फोन अभी भी बंद है। मेलिस के फोन उठाने तक आपको उसका ख्याल रखना होगा अम्मी, प्लीज। खाना खिलाना मत भूलिएगा उसे, प्लीज। ठीक है बेटा, परेशान मत हो। तुम आराम से जाओ और डिनर एंजॉय करो। उमर को मैं संभाल लूंगी। मैं तैयार हूँ लेवेंट, अब चलें। मेलिस, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। आज रात वहाँ सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही होगी। बहुत शुक्रिया आपका उल्विया आंटी। आज की रात हमारे ऑफिस के लिए बहुत ही खास रात है। हाँ, तुम दोनों के लिए, है ना लेवेंट? जी बिल्कुल, चलो चलें। अरे वाह, सही वक्त पर पहुंच गया मैं। मेलिस, आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। बहुत शुक्रिया भाई। अरे हाँ लेवेंट, विदा साहब के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की है। हाँ, हम चैरिटी के कामों में साथ मिलकर जरूर हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन हमने साथ में बिजनेस नहीं किया। मैं जानना चाहता था कि बिजनेस के मामले में वो कितने भरोसेमंद है। वो आदमी जादूगर है। जिस ब्रांड को भी सपोर्ट किया उसे आसमान तक पहुंचाया। उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा मकसद ब्रांड्स को ऊपर ले जाना है और उसके लिए मैं दिलो जान से मेहनत करता हूं। उसका बिजनेस का तरीका समझ रहे हो ना तुम?
जी जी, मैंने भी इंटरव्यू पढ़ा है उनका। तब तो जानते होगे कि वो पार्टनर मुश्किल से बनाता है। हमें पूरी तैयारी करनी होगी। परेशान मत हो भाई, मैं और मेलिस दोनों तैयार हैं। मुझे यकीन है कि विदात साहब की दिलचस्पी कायम करने में हम दोनों कामयाब होंगे। भरोसा है बेटा, तुम विदात साहब को जरूर राजी कर लोगे। माजी में उनकी बेगम सिना साहिबा के साथ मैं काफी चैरिटी वर्क कर चुकी हूँ। वो बहुत मोअज़्ज़ज़ खातून है, पसंद है मुझे। सलाम कहना उन्हें मेरा। कह दूंगी उल्विया आंटी। हमें चलना चाहिए अब। जाओ, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज बेटा, बेस्ट ऑफ लक। उफ उफ उफ। अम्मी जान, क्या हुआ? लेवेंट के दिल में और सोचों में अभी तक मरियम ही है। ना जाने कब भूल पाएगा। अल्लाह करे जल्द भूल जाए। उसे भूलना जरूरी है क्योंकि वो तकलीफ में है। जानता हूँ अम्मी जान, ये आसान नहीं है, लेकिन देखिएगा बहुत जल्द वो मरियम को भूल जाएगा। इंशाअल्लाह बेटा। सुन लो कि क्या करना है। उस लेवेंट को इतना नीचे गिराना है कि दोबारा उठ ना पाए कभी भी। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। लेवेंट को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मैं। प्यारी बीवी मरियम, तैयार हो रही हो? आ रही हूँ थोड़ी देर में। खुश आमदीद मेरे बच्चों, हम दोनों बाहर जा रहे थे। बहुत शुक्रिया। अम्मी कहाँ जा रही हैं? सफिया साहिबा मुझे बाहर ले जा रही है ताकि तुम लोग बात कर सको। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही चहलकदमी के लिए जा रहे थे। बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। चलिए बद्री साहिबा। हाँ, देखो जबरदस्ती मुझे लेकर जा रही है। ये हाथ खींच खींच कर कह रही है चल बात चल लीजिएगा, अभी चलें। देखो मेरी बात ही नहीं सुन रही है, क्या करूँ मैं? अब चलें भी, तैयार हो गई हैं तो होकर आते हैं। अच्छा भाई चलती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है बाहर जाने के लिए इन्होंने खाना भी नहीं बनाया होगा। हाँ, अल्लाह करे बनाया हो। मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ जमील। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं करता हूँ कुछ। तब तक तुम आराम से बैठकर एंजॉय करो। आज खाने की जिम्मेदारी मेरी है, जैसा भी बने खाना पड़ेगा। चलो आओ। काश आपका दिल इतना अच्छा ना होता जमील। काश ये सब कुछ आप मेरे प्यार के लिए करते तो मैं आपको छोड़कर कभी ना जाती। बहुत शुक्रिया, खाना बहुत लजीज बना था, मुझे पसंद आया। शुक्रिया पसंद करने का। जल्दी जमील, कब तक मौका तलाश करोगे? जो कहना है कह डालो। ओया का सोच रहे होंगे मैं अब तक यहाँ क्या कर रही हूँ। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके बीच में मेरा क्या काम? मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। आयशा, कुछ कहना चाहता हूं तुमसे मैं। असल में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, पहले तुम कहो क्या कहना है। वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तलाक के मामले में हमें देर नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। आप क्या कहना चाहते थे? कुछ नहीं, भूल गया। छोड़ो ये बात।
डियर लेवेंट, मालूम हुआ आप सेलर हैं, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। आपने सुना होगा साल के 3 माह में समंदर में गुजारता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, इस टॉपिक पे किसी दिन जरूर तफसीलन बात होगी। जरूर होगी। तो आपके पार्टनर ताकिन साहब कहाँ रह गए? ट्रैफिक का हाल तो जानते ही हैं, आते ही होंगे। इंतजार है। चाय हाजिर है, ये पीकर सारी थकन उड़ जाएगी। आयशा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहा था। देखो, ये सारी बातें बहुत अहम है, लेकिन प्लीज बगैर रोके ये सारी बातें सुनो, इसलिए कि अगर एक सांस में तुम्हें सारी बातें ना बता पाया तो सारी बातें भूल जाऊंगा मैं। मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं हर बार कहते हुए रुक जाया करता था। और फिर तुमने डाइवोर्स के पेपर्स मेरे सामने लाकर रख दिए। तब मैंने जाना कि मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं खोना चाहता, कभी नहीं खो सकता तुम्हें। मुझे तुमसे आयशा बेहद मोहब्बत है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। एस्ली, डिनर में हर चीज बहुत अच्छी थी, सारी मेरी फेवरेट डिशेस थी। मैं बस तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूं। क्या वाकई पसंद आई आपको? हर चीज लजीज थी। चॉकलेट्स और फूल जो दिए वो भी खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। एस्ली, बहुत खूबसूरत हो तुम। बहुत शुक्रिया आपका। एस्ली, मेरे लिए कॉफी बना दोगी बेटी? अभी आई उल्विया साहिबा। बाद में मिलते हैं। जी जरूर। शब बखैर। यहाँ क्यों आए हम? डिनर करने जाना था ना हमने। डिनर यहीं पर है मरियम। डिनर यहाँ पर क्यों है? ताकीन मैं यहाँ नहीं आना चाहती हूँ। वजह? यहाँ क्यों नहीं जाना चाहती? या फिर कोई और बात है जिसके लिए परेशान हो? मरियम, अब परेशान होना छोड़ दो
हाँ? ताकिन प्लीज, मैं यहाँ नहीं आना चाहती हूँ, प्लीज। तुम आओगी, जो मैं कहूंगा वो करोगी, समझ गई? अब चलो। ड्राइविंग के लिए बेहतरीन रोड्स हैं। इंशाल्लाह कभी आमना सामना होगा। फिलहाल तो मुमकिन नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर मुमकिन होगा, मैं जानता हूं। किस्मत। आप सबको शाम बखैर। बेगम, Bir yanım